नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं इस समय नई बस्ती में खड़ा हूँ और यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जो कि रामचरितमानस जी का यहाँ पे कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे मेरे संग कुछ लोग आए हैं बाहर से, 3 महान जी हैं। इससे हम जानते हैं कि क्या विशेषता है इस कार्यक्रम की और किस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में कितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए, मैं यहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग भी इस रामचरितमानस में आए हैं, कई लोग आए हैं बाबा के दर्शन करने आए हैं, किस क्या विषय है और क्या क्या अपनी मनोकामना लेके आए हैं और तीनों महान जी का क्या परिचय है। आइए मैं जानता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। क्या हो गई, क्या परिचय है आपका और क्या किस चीज का परिचय? हमारा ये है आचार्य प्रेम प्रकाश मिश्र, श्रीमद परमहंस संस्कृत महाविद्यालय टीकर माफी आश्रम से मैंने आचार्य किया है। भागवताचार्य भी मैं यहाँ गुरु दीक्षा समारोह में आकर के रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाया है। उसके बाद पूर्णाहुति। कितने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है? 30 वर्षों से। क्या विशेषता बताएंगे? रामचरितमानस की विशेषता भैया मेरी दृष्टि में भगवान राम का अवतार जो हुआ है, मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई व केवलम विभो, भगवान के अवतारों के तमाम कारण है, लेकिन मुख्य रूप से महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने जो कारण बताया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आने का संसार में कारण अपने चरित्र के द्वारा मनुष्यों को चरित्र की शिक्षा देने के लिए हुआ है। तो रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य है इसका अध्ययन किया जाए और इसके आधार पर संसार में चल करके मानवता को जन्म दिया जाए। मेरे ही मुख्य मेरा कारण है। कानपुर में राम मंदिर का बहुत तेजी से निर्माण हो रहा है जी। इस समय भी आप क्या कहना चाहेंगे कि योगी जी मोदी जी की सरकार है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत जल्दी होना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण ये होना चाहिए। कुछ पार्टियां वो विपक्षी में है बीजेपी सरकार के, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में, अच्छे हैं। जी जी जी। में भी आप क्या कहेंगे? जो लोग कहते हैं बीजेपी सरकार में कोई अच्छे कार्य नहीं होते हैं, मैं एक बहुत छोटा सा आपको प्रसंग बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पहले एक स्वयं सेवक था त्रेता काल में। तो जो स्वयं सेवक त्रेता काल में था वो हमारे, वो यद्यपि था मांसाहारी लेकिन था स्वयं सेवक, और एक दूसरी पार्टी का शाकाहारी था। वो स्वयं सेवक नहीं था, वो केवल राजनीति जानता था, धर्म से उसका कोई मतलब नहीं था। और दोनों के सामने जब अधर्म होने लगा तो राजनीति को पूजने वाला जो राजनीति का पूजक है, नाम उसका सुग्रीव है। सुग्रीव केवल राजनीति जानता है, धर्म नीति नहीं जानता है। और वहीं पर इसके पूजने वाला जो राजनीति का पूजक है, नाम उसका सुग्रीव है। सुग्रीव केवल राजनीति जानता है, धर्म नीति नहीं जानता है। और वहीं पर इसके पहले गिद्धराज जटायु, और जहाँ राजनीति जानता है वहाँ धर्म नीति का भी प्रकांड पंडित है। दोनों में अंतर क्या था? का जो धर्म को जानने वाला था उसको मान लीजिए आप स्वयं सेवक का सिपाही, स्वयं सेवक संघ का सिपाही, उसको आप मान लीजिए। जो धर्म नीति को जानने वाला था, जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी लंका का दुर्दांत दैत्य राक्षस राज रावण हमारे देश की लज्जा सत्ता को हथियाया, तो हमारे धर्म संघ के सिपाही ने, जनसंघ के सिपाही ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की लज्जा सत्ता को एक बार बचा लिया। भले ही बाद में उसका प्राणांत हो गया, लेकिन देश की लज्जा सत्ता को बचा लिया। और जो केवल राजनीति का प्रकांड पंडित था सुग्रीव, वो पर्वत के बैठे बैठे सीता को देखता रह गया। करत विलास जात न सीता, व्याध विवश जन्मृगी सभीता, गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हरिनाम दीन पट्टारी, लेकिन सीता की सुरक्षा करने में असमर्थ हो गया। तो मैं इसलिए चाहता हूँ, बीजेपी का समर्थक या आरएसएस का समर्थक, मैं इसलिए चाहता हूँ संसार में यह रहेगा, राजनीति भी रहेगी और धर्म भी रहेगा। और जब राजनीति और धर्म दोनों संयुक्त होंगे तो इनसे संसार में सुख रूपी पुत्र और शांति रूपी कन्या का प्रादुर्भाव होगा। जैसा कि नई पीढ़ी इस तो पाठ धर्म के विचार में बहुत कम आस्था रखती है, इस विषय में भी क्या कहना चाहिए? नई पीढ़ी को किस तरह धर्म के कार्यों में लाना चाहिए? नई पीढ़ी को धर्म की तरफ लाने के लिए केवल एकमात्र साधन है दुनिया में। वो कौन सा साधन है? कहा उसका नाम श्री रामचरितमानस है। रामचरितमानस घर घर में जब तक नहीं होगा, तब तक नई जनरेशन, नई पीढ़ी, इनको आधुनिक इतिहास से औरंगजेब बाबर का नहीं पढ़ना चाहिए। इनको हमारा रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए, इनको भागवत पढ़ाना चाहिए, इनको गीता पढ़ानी चाहिए, इनको संस्कृत विद्या का बोध कराना चाहिए।
इसी से नई पीढ़ी का उत्थान होगा और कल्याण होगा संसार में। पंडित जी, आपका क्या परिचय है? हमारा नाम कृष्णचंद शास्त्री है। हम ठीकर माफी आश्रम से, परमहंस आश्रम ठीकर माफी से हैं। वहीं से हमारा शिक्षण कार्य हुआ है। आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या बताएंगे? इसका मुख्य उद्देश्य ये गुप्ता जी के यहाँ जो है महाराज जी दीक्षा दिए थे। गुरु दीक्षा के उपरांत जो है यहाँ रामचरितमानस का पाठ हुआ। आज हवन संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हुई। रामचरितमानस हमारा जो है आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जो जीवन में जीने की कला सीखता है। अगर गुरु दीक्षा के उपरांत जो है यहाँ रामचरितमानस का पाठ हुआ। आज हवन संपन्न हुआ, पूर्णाहुति हुई। रामचरितमानस हमारा जो है आदर्श जीवन जीने की कला सिखाता है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जो जीवन में जीने की कला सीखता है। अगर धरती पर आकर के व्यक्ति जीवन जीने की कला सीखना चाहता है तो सबसे पहले रामचरितमानस पढ़े। इसमें एक पिता को अपने पुत्र के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, एक भाई को अपने भाई के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, एक समाज में रह किस प्रकार से रहना चाहिए, ये आदर्श मुझे रामचरितमानस सिखाता है। जैसा कि आने वाली नई जनरेशन ने ये सब पूजा पाठ में कम ध्यान देती है और ये अन्य कार्यों पे ज्यादा ध्यान देती है, इस विषय में भी आप क्या कहना चाहिए? और आने वाली जनरेशन जो है उनके माता पिता सबसे पहले उनको आदर्श शिक्षा देनी चाहिए। आदर्श शिक्षा आंग्ल विद्यालय से नहीं मिलेगा, अंग्रेजी विद्यालय से आदर्श शिक्षा नहीं प्राप्त होगा। जिस तरह हम लोग संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं उसी प्रकार से संस्कृत विद्यालय में अगर बच्चे जाएंगे तो वो आदर्श शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब वो धर्म के प्रति जो है जागृत होंगे। वैसे योगी मोदी आ रहे हैं और भगवान कृपा हुई, जब राम मंदिर बन जाएगा अयोध्या में, आदर्श स्वयं सब हो जाएंगे। जैसे कि राम मंदिर का भव्य रूप से निर्माण हो रहा है, कितने लोग वहाँ पे रोज प्रतिदिन दर्शन करने आएंगे जब निर्माण हो जाएगा? अब बहुत अधिक देश से करोड़ों लोग आएंगे। देश कोने कोने से जो है विदेशों से लोग आते हैं। विदेशों की आस्था हमारे राम अयोध्या पर है। हमारे राम जी का मंदिर निर्माण हो। हमारे लोगों की यही कामना है कि जल्द से जल्द हमारे रामलला का मंदिर निर्माण हो, हम उसमें जाकर के दर्शन पूजन अर्चन बंदन करें। ये मेरी भगवान योगी और मोदी को बहुत बहुत मंगलाशासन हमारे लोगों विद्वानों की तरफ से, संतों की तरफ से, महात्माओं की तरफ से कोट कोट मंगलाशासन। तो हमारे राम जी का भव्य मंदिर जल्द से जल्द तैयार करें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने पंडित जी से बात करी, बताया कि उन्होंने रामचरितमानस एक नए लोगों के लिए, बहुत नए युवाओं के लिए बहुत ही विशेष चीज हो गई है। और आने वाली जनरेशन जो कि इस समय ये पूजा पाठ पे नहीं ध्यान देती है। आइए आगे मैं लोगों से और जानकारी आपको प्राप्त कराता रहूंगा। बने रहिए हमारे चैनल इंडिया प्राइम न्यूज के साथ, अभय यादव के कैमरामैन अभय यादव के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें,